सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पूजा स्थल कानून से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ओवैसी ने याचिका में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग की है। वाराणसी, मथुरा, संभल और अजमेर जैसे शहरों में मस्जिदों के सर्वे के बीच सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अर्जी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। साथ ही 17 फरवरी की तारीख तय की गई है। ओवैसी ने मांग की थी कि 1991 के पूजा स्थल कानून को केंद्र सरकार के द्वारा सही से लागू किया जाए और इसकी तरफ कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाए ताकि कई मस्जिदों पर उठ रहे विवाद खत्म हो सके। इस पर बेंच ने कहा कि हम सुनवाई के लिए तैयार हैं और इस संदर्भ में पहले से ही दायर कई याचिकाओं को एक साथ ही सुना जाएगा। साल 1991 में पूजा स्थल कानून में किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार के द्वारा बनाए रखने की बात की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और संजीव कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि ओवैसी की नई याचिका को लंबित मामलों के साथ टैग किया जाए और यह भी कहा कि मामले में 17 फरवरी को सुनवाई अब होगी। सुनवाई शुरू होने पर ओवैसी की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा ने कहा कि अदालत इस मुद्दे पर विभिन्न विवेचन कर रही है और नई याचिका को इनके साथ टैग कर सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले को संबंधित मामलों के साथ टैग कर रहे हैं। मामले पर ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया। ओवैसी ने लिखा कि मैंने पूजा स्थल अधिनियम 1951 को लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को टैग कर दिया है। मुझे आशा है कि न्यायालय पूजा स्थल अधिनियम को अक्षरशः लागू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने भी यही याचिका 2020 के अंदर दायर की थी। इस पर भी सुनवाई ओवैसी के याचिका के साथ ही होगी। ओवैसी बीते दिनों इस मुद्दे पर काफी खुल करके बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल के दिन ही ओवैसी ने इस मुद्दे पर ताबड़तोड़ बयान किया। ये बयान आप सुनिए कि क्या क्या ओवैसी इस बयान के अंदर कह रहे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस बढ़ता है। 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो मस्जिद, संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। ये पार्लियामेंट का कानून है। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपटते मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर रही है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत। क्यों आउटपोस्ट बना रहे हैं संभल में? ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। अरे वक्फ की जायदाद पर, तुम जमीन पर जो वक्फ औलाद है, अब ये नया बिल जो हुकूमत लाई है उसमें वक्फ औलाद को मुकम्मल कमजोर करके रख दिया गया। पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। अब आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है। इसीलिए इस बिल में लाया गया था कि वक्फ औलाद को कमजोर करके रख देंगे। अब वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे। आप जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे। मगर 95 एक्ट के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुरादाबाद में